आजकल के इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में कभी-कभी लगता है ना कि सब कुछ बस भाग रहा है। तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। सीधा 1980 के दशक वाले भारत में एक ऐसा दौर जहां जिंदगी आज की तरह दिखावे और स्क्रीन टाइम से नहीं, बल्कि गहरे एहसासों, सादगी और असली रिश्तों से चलती थी। कम संसाधनों में भी लोगों के चेहरों पर जो सुकून था, उसे समझना आज के समय में बेहद दिलचस्प है। ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली है जिसे आज हम फिर से महसूस करने वाले हैं। अब देखिए, आज हमारी सुबह कैसे शुरू होती है। कान फोड़ देने वाले स्मार्टफोन अलार्म और अनगिनत नोटिफिकेशंस के साथ। लेकिन उस दौर की सुबह, उफ, वो तो किसी मधुर संगीत जैसी होती थी। कोई डिजिटल अलार्म नहीं, लोगों की आंखें प्राकृतिक और घरेलू आवाजों से खुलती थीं। मुर्गे की बांग, आंगन में हैंडपंप से पानी खींचने की वो जानी पहचानी चरचर आवाज, चूल्हे की धीमी आंच की महक और मां के झाड़ू लगाने की वो लयबद्ध आवाज, यही उस समय की असली अलार्म घड़ी थी। और कमाल की बात देखिए, बिना किसी स्नूज बटन के भी हर कोई बिल्कुल सही वक्त पर उठ जाया करता था। सुबह की इस शांति के बाद शुरू होती थी स्कूल की तैयारी। आज के बच्चों के भारी भरकम बैकपैक्स देखकर तो डर लगता है, लेकिन उस समय की पढ़ाई कितनी सादी और कमाल की थी। लकड़ी की तख्ती को सुबह सुबह पानी से धोकर दीवार के सहारे धूप में सुखाया जाता था। फिर दवात की स्याही में कलम डुबोकर बड़े ही सलीके से अक्षर लिखे जाते थे। गलती हो गई, कोई बात नहीं, बस उंगली फेरी, स्याही मिटाई और हो गया वाइट आउट। और हाँ, वो एक चीज जो हर बच्चे का सबसे बड़ा खजाना होती थी, किताबों के पन्नों के बीच छिपा कर रखा जाने वाला मोर का पंख। ये एक बहुत ही मासूम सा विश्वास था कि मोर पंख किताब में रखने से विद्या अपने आप दिमाग में आ जाएगी। आज भले ही ये अंधविश्वास लगे, लेकिन उस बचपन का ये सबसे प्यारा और मजबूत भरोसा हुआ करता था। स्कूल के लिए तैयार होने का जिक्र हो और साफ सफाई की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर घर के बाथरूम में वो चौकोर लाल रंग का लाइफ बॉय साबुन जरूर होता था। उसकी वो तेज खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी और मानो चिल्ला चिल्ला कर कहती थी कि हाँ, अब बच्चा नहाकर एकदम साफ हो गया है। और दांतों की सफाई, डाबर लाल दंत मंजन, ये वो जादुई लाल पाउडर था जिससे ब्रश करने पर दांत तो चमकते ही थे, साथ ही होठ भी गहरे लाल हो जाते थे। आज के मिंट वाले टूथपेस्ट में वो बात कहाँ। उस लाल मंजन से मिलने वाली ताजगी और वो लाल होठों वाली मुस्कान 80 के दशक की एक बहुत ही अनोखी पहचान थी। खैर, स्कूल के बाद का समय सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता था। ये वो समय था जब मिट्टी में सनकर असली दोस्तियां पक्की की जाती थीं। गिल्ली डंडा, कबड्डी और मिट्टी में घेरा बना के कंचे खेलना, ये महज खेल नहीं थे, ये तो दोस्ती की मजबूत बुनियाद थे। और पॉकेट प्राइड यानी जेब का गुरूर क्या होता था? वो जीते हुए कांच के कंचों की खनखनाहट। जब जेब में कंचे भर के चलते थे तो जो छन छन की आवाज आती थी, वो किसी मेडल से कम नहीं लगती थी। खेल में जीत हुई तो जेब भारी, हार गए तो जेब खाली। लेकिन उस धूल मिट्टी में सने बचपन की दोस्ती में कभी कोई कमी नहीं आती थी। उस दौर में आज की तरह महंगे रिमोट कंट्रोल खिलौने तो होते नहीं थे, इसलिए बच्चों के अंदर का इंजीनियर कमाल का जुगाड़ करता था। पुरानी फेंकी हुई चप्पलों को काटकर, लकड़ी के छोटे टुकड़ों और कीलों को जोड़कर बच्चे खुद अपनी शानदार गाड़ियां बना लेते थे। और पहिए, कोल्ड ड्रिंक के ढक्कनों को हथौड़े से पीट पीट कर चपटा किया और बन गए अलॉय व्हील्स। इसके अलावा गांव के मेले से खरीदे गए वो पानी वाले छोटे और नाजुक रिंग गेम्स याद हैं? भले ही वो 2 दिन में टूट जाते थे, लेकिन उन 2 दिनों में जो अथाह खुशी मिलती थी ना, वो सच में आज के महंगे से महंगे वीडियो गेम्स में भी नहीं ढूंढी जा सकती। और फिर शुरू होता था बागों का रोमांचक सफर। आज जिन आम, अमरूद और नाशपाती के लिए हम सुपरमार्केट में अच्छी खासी कीमत चुकाते हैं, वो उस समय बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त थे। बस थोड़ी सी मेहनत लगती थी। गांव के बागों में छुप कर जाना, पेड़ों पर चढ़ना और ऊपर से आम तोड़कर नीचे खड़े दोस्तों को कैच कराना, ये अपने आप में एक पूरा सीक्रेट मिशन होता था। वहीं बैठकर नमक लगाकर उन ताजे फलों को खाने का जो स्वाद था, उफ, दुनिया का कोई महंगा फल उसकी बराबरी नहीं कर सकता। और वापसी में खेतों से गुजरते वक्त छोटे कांटेदार बीजों को चुपके से निकालकर दोस्तों के बालों में चिपका देना और फिर उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसना, क्या गजब की शरारतें थी वो। अब जरा उस दौर की अर्थव्यवस्था और खुशियों के पैमाने पर नजर डालते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस वक्त महज 2 रुपए की अहमियत बहुत बहुत बड़ी थी। इतने में तो एक बच्चा नाई की दुकान पर जाकर शानदार बाल कटवा सकता था। और कटिंग के बाद का वो वीआईपी ट्रीटमेंट,
नाई गर्दन पे थोड़ा सा सफ़ेद टैल्कम पाउडर छिड़कता था और एक हल्की सी प्यार भरी थपकी देता था। सच मानिए, वो एक छोटी सी थपकी किसी बड़े अवार्ड से कम नहीं लगती थी। उस दुकान से बाहर निकलते हुए हर बच्चा खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझता था। जिस नाई की दुकान की हमने अभी बात की, वो आज के इन मॉडर्न एसी वाले और फैंसी कुर्सियों वाले पार्लर से बिल्कुल अलग थी। वहां दीवार पर बस एक बड़ा सा थोड़ा धुंधला आईना होता था, एक सिंपल सी लकड़ी की कुर्सी और छत पर टंगा एक पंखा, जिसका चलना या ना चलना पूरी तरह उसकी अपनी मर्जी पर निर्भर करता था। लेकिन ये छोटी सी जगह पूरे गांव का सबसे बड़ा न्यूज हब हुआ करती थी। नाई की कैंची की उस लगातार आती खटखट आवाज के बीच गांव की हर छोटी बड़ी खबर, देश की राजनीति और चटपटे किस्सों पर जो गर्मागर्म चर्चाएं होती थी, उसका मुकाबला आज का कोई न्यूज चैनल नहीं कर सकता। जैसे जैसे दिन ढलता, मनोरंजन का तरीका भी बदल जाता और सारा मोहल्ला एक जगह जुटने लगता। अगर किसी के घर में टेप रिकॉर्डर आ गया तो वो घर पूरे मोहल्ले के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता था। भाई, उस समय की वो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी, बच्चे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कैसेट डालकर गाने सुनते थे। और इसमें सबसे दिलचस्प काम क्या था पता है? बैटरी बचाने की निंजा टेक्निक। कैसेट की रील को एक पेंसिल में फंसाकर गोल गोल घुमाकर मैनुअली रिवाइंड किया जाता था। जिसके घर में भी टेप बचता था, वहां मोहल्ले के सारे बच्चे बिना बुलाए बस संगीत का आनंद लेने पहुंच जाते थे। रात होते ही एक चीज बिल्कुल तय होती थी, बिजली का जाना। उस समय बिजली की कोई गारंटी नहीं थी। ऐसे में निकलती थी लालटेन, जिसका मैंटल अक्सर टूट ही जाया करता था। लेकिन उस लालटेन की टिमटिमाती पीली रोशनी में एक अलग ही जादू था। पूरा परिवार एक साथ बैठता था, दिन भर की बातें होती थीं, पुरानी कहानियां सुनी जाती थीं, और बच्चों का सबसे फेवरेट काम, अंधेरे में टॉर्च को अपनी ठुड्डी के नीचे रखकर डरावने चेहरे बनाना और एक दूसरे की चीखें निकलवाना। ये छोटी छोटी हरकतें, बिजली ना होने की वो कमी, असल में परिवार को एक बहुत ही मजबूत धागे में बांध कर रखती थी। रात बीतने के बाद जब रविवार की सुबह आती तो माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता था। ये कोई आम संडे मॉर्निंग नहीं थी, ये तो एक पूरे अनुष्ठान की तरह थी। सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे तक बिजली की फुर्ती से घर के सारे काम निपटाना, फिर नहा धोकर एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनना और 8:30 बजते बजते उस घर की ओर दौड़ पड़ना जहां टीवी हुआ करता था। ये सारी तैयारियां उस ऐतिहासिक पल के लिए होती थीं जब हफ्ते में सिर्फ एक बार दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण होता था। वो एक्साइटमेंट शब्दों में बयान करना मुश्किल है। सच मानिए, उस समय हर घर में टीवी होना एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। 50 से 60 घरों के बीच शायद किसी एक ही घर में वो शटर वाला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। और जब रामायण शुरू होने का समय होता तो पूरे देश का नज़ारा देखने लायक होता था। सड़कें बिल्कुल सुनसान, बाजारों में ऐसा सन्नाटा जैसे कर्फ्यू लग गया हो। यहाँ तक कि खेतों में काम कर रहे किसान भी अपना काम पूरी तरह से रोक देते थे। ऐसा लगता था जैसे पूरे देश की सांसें बस उस एक टीवी स्क्रीन पर जाकर टिक गई हों। ये कोई मामूली टीवी शो नहीं था, ये एक ऐसी सांस्कृतिक घटना थी जिसने पूरे समाज को एक ही धागे में पिरो दिया था। अब उस टीवी वाले कमरे का सोशल डायनामिक्स देखिए, वो भी बड़ा दिलचस्प होता था। फर्श पर बिछी दरी पर एकदम फ्रंट रो में बैठते थे बच्चे। उनके ठीक पीछे घर और मोहल्ले के बड़े बुजुर्ग, बहुत ही सम्मान के साथ। महिलाएं आमतौर पर कमरे के कोनों में अपनी जगह बना लेती थीं, और जो लेट लतीफ होते थे वो बेचारे खिड़कियों से झांकते थे या दरवाजों पर खड़े रहकर ही काम चलाते थे। और इसी बीच अगर अचानक टीवी की पिक्चर झिलमिलाने लगे या बिजली चली जाए, बाप रे, सबकी सांसें अटक जाती थीं। फिर कोई एक वीर जवान छत पर भागता था एंटीना घुमाने के लिए, और नीचे से पूरा ग्रुप एक सुर में चिल्लाता था, थोड़ा दाएं, अब बाएं, हाँ बस वहीं रोक दो, आ गया। वो सामूहिक प्रयास देखने लायक होता था। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर राम जी का चेहरा उभरता, कमरे का पूरा माहौल ही बदल जाता था। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं था, ये लोगों की बहुत ही गहरी आस्था थी। स्क्रीन पर भगवान को देखते ही लोगों के हाथ अपने आप जुड़ जाते थे और न जाने कितनों की आंखें श्रद्धा से नम हो जाती थीं। एपिसोड खत्म होने के बाद भी उसका खुमार उतरता नहीं था। लोग बाहर खड़े होकर घंटों उस एपिसोड के एक एक डायलॉग पर चर्चा करते थे, और बच्चे, वो तो तुरंत घर जाकर लकड़ियों से अपना धनुष बाण तैयार कर लेते थे। फिर गलियों में कोई राम बनता, कोई लक्ष्मण तो कोई रावण। पूरा का पूरा मोहल्ला हफ्तों तक उस कहानी को अपनी असल जिंदगी में जीता था। अतीत और वर्तमान के बीच का ये अंतर सच में दिल को छू लेने वाला है। 1980 के दशक में टीवी भले ही ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन लोगों की जिंदगी, उनके आपसी रिश्ते और उनकी खुशियां पूरी तरह से कलरफुल थी। आज हमारे पास रंगीन टीवी हैं, सैकड़ों चैनल्स हैं, 4K रेजोल्यूशन है और डॉल्बी डिजिटल साउंड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसी रिश्ते थोड़े फीके पड़ गए हैं।
तब एक स्क्रीन होती थी और पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर हंसता रोता था। आज हर कमरे में एक अलग स्क्रीन है और हर इंसान अपनी अपनी उस स्क्रीन में कैद बिल्कुल अकेला बैठा है। वो जो सामूहिक खुशी थी, एक दूसरे के साथ होने का जो गहरा एहसास था, वो जैसे इस डिजिटल रेजोल्यूशन में कहीं ब्लर होकर रह गया है। इस पूरी यादों की यात्रा से गुजरने के बाद दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, 80 के उस दशक की वो सादगी, वो अपनापन और बिना किसी स्वार्थ के मिलजुल कर जीने की वो आदत। क्या ये सच नहीं है कि भले ही उस वक्त हमारे पास साधन कम थे, लेकिन जिंदगी का असली सुकून आज से कहीं ज्यादा था? ये एक ऐसा विचार है जो एक पल रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच में क्या गजब के दिन थे वो। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। एक खूबसूरत गुजरे हुए दौर के इन सुनहरी यादों को समेटने का ये सफ़र यकीनन बहुत ही शानदार रहा। फिर मिलेंगे।